टेटकूराम लगे रही से सिनेमा घर में जी जी। और संजीव बख्शी जी जेन भूलन कांदा उपन्यास लिखे हैं वो वाला देखे बरगिस है। और जब बाहर आई तो मोला बोलिस कि यार बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया है। मोर कर एक कहानी है बोले अभी मैं लिखत हूँ। भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जेकर ऊपर आपके पैर पड़ जाते ना तो आप रास्ता भुला जाते हो। बोला बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, मतलब एकदम अलग टाइप के कंटेंट। तो मैं बोले हूँ कि आप मामा जी जब भी आप ये उपन्यास आप पूरा कर लूँ तो मोला दूँ मैं एक ऊपर पिक्चर बनाऊँ। तो सुनील उमराव जी जन यहाँ आइस ना तो मुला फोन करिस कि आप कहीं फेस्टिवल वगैरह में आपन जातो नहीं जातो, फिल्म थोड़ा बाहर निकल करके भी देखो, आप मन खाली छत्तीसगढ़ हिच में काम करत हो ऐसे करके। तो बोले अभी गोवा में फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, आप अगर रजिस्ट्रेशन कराओ वहाँ पे। तो बोले ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ग्राहक रुक वहाँ पहुंच गए। पहुंचे वहाँ तो सुनील जी मिली मुला वहाँ परिचय करवाई, ये मनोज वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, निर्माता निर्देशक हैं ऐसे। तो वो लोग बोले अच्छा छत्तीसगढ़ में फिल्म बनती है? सर बनती है, कब से बन रही है, बहुत साल हो गए। तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ, फिल्में बनाते हैं वहीं सड़ा देते हैं क्या? ओह। टाकीजों तक ही रखते हैं, बाहर नहीं निकलती। नंदा जाही के जब शूट चलत रही से रात, कोरियोग्राफर रही से निशांत। तो निशांत मुझसे पूछिस भैया कैसे ढंग के करवाना है। मैं बोला कुछ मत बताओ। और ये गाना में जेला जैसने नाचना कूदना है ना वो मन ला छोड़ दे बचने, बाकी जहाँ नंदा जाही कारे जहाँ आते ना आदमी मन ला नाचन दे अपन हिसाब से। मतलब कुछ नहीं मालूम रहे डायरेक्शन के बारे में, डी नहीं जाना तेरे डायरेक्शन के। पिक्चर बनाए बैर बन गए जैसे जैसने तैसने करके पूरा। अब पिक्चर लगी और चलत नहीं रही पिक्चर। तो एक दिन महासमुंद टाकी से फोन आई मुला, सतीश जैन जी आपके पिक्चर देखे बार आए हैं। बोले ये कौन है भाई सतीश जैन? बोले अरे यार आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हो, आप सतीश जैन को नहीं जानते हो? नहीं जानता भाई। अब येला तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पिक्चर मैं नहीं बनाया हूँ, बजरंगबली बनाया है। जिन हिसाब से काम होत रही से ना बड़े बड़े तकलीफ आए और वैसने आसानी से निपट जाए। नवंबर के हम ये पिक्चर ये शुरू कर रहे हैं और 8 नवंबर के नोटबंदी हो गए। पहला ऑब्स्टेकल। तो लोन लेबर गया हूँ तो पता चली इसकी फिल्म पर लोन नहीं मिला है। हमारे यहाँ के आर्टिस्ट मंझे हुए कला, चाहे आशीष सेंद्र ले लो आप, चाहे संजय महानंद ले लो आप ओंकार दास मानिकपुरी ला ले लो आप, सेवक यादव ला ले लो आप, हेमलाल ला ले लो आप, जका आर्टिस्ट है मन सब। मजा तब आई जब गांव वाला मन के साथ में मन ला मिंजरा कर दे। अब वो गांव वाले आदमी मन ला बस सत्कज बतायन हमन कि कैमरा ला मत देख बे भाई। कोई भी दूसरा आदमी भी कहीं कैमरा ला ऐसे घुमा के देखे ना तो फट से कैमरा झन दे। एक दिन में पूरे ट्रेन हो। कुंवारी हो जय जोहार। आज हमारे जेड सीरीज के पहुना हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे मनोज वर्मा भैया। मैं भैया के बहुत स्वागत करत हूँ। मनोज वर्मा जी के नाम ऐसे है कि आप कला में, संगीत में, साहित्य में, निर्देशन में, फिल्मांकन में, सभी विधा में आप लोग महारत हासिल है। और आपके अथक प्रयास से, साहसपूर्ण कदम से एक ऐसे काम हुई जेकर नाम देश भर में चर्चा हुई, जेकर भूलन कांदा के उपन्यास के बनी फिल्म भूलन द मेज। भूलन द मेज इतना सुंदर फिल्मांकन के साथ प्रस्तुत करे गए है कि छत्तीसगढ़ में विगत 65-70 साल के बाद ऐसे भावपूर्ण फिल्म ला देखे के मौका मिलिस। एकर पहले राज्य गठन के पहले 65-70 साल पहले कई देवे संदेश और घर द्वार जैसे प्रयोग करे गए रही से, लेकिन अत्यंत लंबा अंतराल के बाद भूलन द मेज जो आइस, यह जनता के अलावा पूरे देश भर के जनता ला महसूस हुई कि छत्तीसगढ़ में कला और प्रतिभा के कैसे खदान है। तो मनोज वर्मा जी से आज अंतरंग बातचीत करबो। तो मनोज भैया, आप भूलन कांदा के पहले भी फिल्म में रहे हो, ओकर पहले आप गायन में भी रहे हो, तो अपन बचपन के वो यात्रा ला कैसे इस तरफ आए के प्रेरणा हुई बताना चाहो। हाँ क्या काबर नहीं बताओ, मैं बहुत जगह बता चुके हूँ बात ला। मोला गाय के शौक रही से, नानपन के छोटे से रहे हूँ तब से गाय बजाए के बड़े इंटरेस्ट रही था। क्लासिकल म्यूजिक सीखेल गया हूँ मैं, तो वहाँ क्लासिकल करे हूँ पहली बी म्यूज करे हूँ मैं करीबन 92 में। ओकर पहली बिना सीखे उसने गात रहे हूँ, जेन भी कंपटीशन में गए हूँ तो वहाँ बराबर जीत के आत रहे हूँ मैं। मुझे लगी कि नहीं एकर विधिवत शिक्षा लेना चाहिए। मोरे जिन बड़े भाई हैं डॉक्टर अनूप वर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो टाइम पे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़त रही से, या नया नया डॉक्टर मतलब हो चुके रही से और इंटर्नशिप चलत रही सोकर। तब वो बोला बोलिस कि तय गाथस ये करथस तो कम से कम प्रॉपर तरीके से सीख ले, और वो अच्छे से सीख करके क्लासिकल
ज्वाइन कर और सीख करके फिर गाना बजाना कर। तब फिर मैं सेकेंड ईयर में रहा हूँ, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में, वो टाइम से सीखल शुरू करे हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहे से। तब वहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक शुरू हो गए। कॉलेज में जब रहे हूँ तो ड्रामा वामा करत रहे हूँ मैं, तो स्टेज के जिन रीस है वहाँ पे बहुत एक नाटकला में डायरेक्ट भी करे हूँ और एक्ट भी करत रहे हूँ। लेकिन एक्टिंग की बहुत ज़्यादा शौक नहीं रही से मोला, गाय के और डायरेक्शन साइड में मोला नहीं मालूम रही से मैं कभी डायरेक्शन में आऊँ। काबर कि अब सब घर में सब डॉक्टर साइड रहीन, सब डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, जी। भाई डॉक्टर, नाना जी डॉक्टर, सब कोई फैमिली हमारे यहाँ देखबे तो सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। तो दिमाग में कभी ये बात नहीं आती रही से कि ये फिल्म साइड भी जा सकता हूँ मैं। जी। अब मैं मेडिकल स्टोर चलाते रहूँ। पहले मैं पीएससी की तैयारी करे हूँ, जिन साल मोर बहुत अच्छा तैयारी रही से, मतलब ऐसे रही से कि ये साल पक्का होना है। वो साल मोर एडमिशन कार्ड नहीं आई तो उस समय एमपीपीएससी रीस हुई। एमपीपीएससी, हाँ। तो एडमिशन कार्ड नहीं आई तो मैं बोले हो गए भैया, अब ये आखिरी साल रही से, मतलब 2 साल कर रहे हूँ मैं। भैया बोले बोले इसकी कोई मतलब नहीं है, छोड़ो लाते हैं। और नर्सिंग होम बना थे एक बाहर में, बढ़िया मेडिकल स्टोर चला, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मेडिकल में बैठे हूँ और साथ ही साथ मैं आकाशवाणी के स्वर परीक्षण पर गीत गज़ल भजन में बोला दे हूँ मैं। रमदान सर से सीखे हूँ, तिमोथी सर से सीखे हूँ। तो वो सीखत सीखत ये चलत रही से गाना बजाने के। वही टाइम पे नवा राज्य गठित हुई और उस समय स्टूडियो यहाँ पर प्रॉपर एक उठन स्टूडियो प्रॉपर नहीं रही से, मतलब जमा तरीके से रिकॉर्डिंग सब यहाँ से उड़ीसा जात रही। तो मैं भैया से वैसे बोले हूँ कि यहाँ पे स्टूडियो के एक बड़े वैक्यूम दिखा थे मोला, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ एक अच्छा स्टूडियो की ज़रूरत है, खुलना चाहिए। वैसे तो भैया बहुत सोच समझ के टाइम लेते, मतलब बोले वो दिन पता नहीं क्या दिमाग में, हाँ ठीक है खोल डाल बोले। अब जैसे ऐसे बोलिस था मैं दूसर दिन सीधा वो जगह रही से जहाँ विनोद कुमार शुक्ल जी ला आप जाना थो। जी। विनोद कुमार शुक्ल जी जिन घर में रहत रही से वो मोरे यहाँ मतलब 20 साल किराए में रही से, और नौकर के कमीज जिन उपन्यास है, उपन्यास वहीं वहीं लिखे रही से। तो वो वाले जगह में खपरे वाले घर पहले नहीं आते रहे, छोटे खपरे वाले वो ऐसे अंग्रेजी टाइल्स टाइप के घर रही से हुआ। तो ओला निकलवायल शुरू कर दूँ दूसरे दिन। तो भैया आइए तो देखे जरी क्या करा था से यार। मैं बोले स्टूडियो पर पुलिस का, तो वही तो दूसरे दिन चालू कर दे बोले अब कैसे करूँ, जतका जल्दी हो जाए अतका जल्दी शुरू कर देतन करके। तो वहाँ से फिर 2002 में बोला चालू मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हुई से 2003 में स्टूडियो शुरू करे हूँ। खैर बाद में दिमाग में है इसकी भाई ऑडियो के काम तो करते छूँ। अब यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म बना थे, वो टाइम पे मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म भी नहीं देखा रहा हूँ, मतलब छैया भुइया नहीं देखे रहे हूँ मैं। जन भूलो माँ बाप ला, मया दे दे मया ले ले, सब पिक्चर आत रही सो टाइम पे, मैं देख नहीं पाया हूँ कोई फिल्म। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ी सिनेमा में नहीं रही से। लेकिन फिर जब देखे मैं यहाँ पे कि बहुत फिल्म बहुत बना थे और जतका भी पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते वो सब पोस्ट प्रोडक्शन पर कोई उड़ीसा जाते, कोई मद्रास जाते, कोई मुंबई जाते। तो मैं सोचूं कि यहाँ काबर नहीं करते हैं मन काम। ओकर बर फिर वो स्टूडियो में एडिट सेटअप डाले हूँ, फिर कुछ कुछ सीरियल बनाया हूँ मैं एक देखो रे झमाझम के नाम से। उमा हमारे यहाँ के जिन छत्तीसगढ़ी गीत और छोटे छोटे उमा कॉमेडी डाल करके दूरदर्शन पर बोला वहाँ से चलवाया, 52 एपिसोड बने रही से। बोला बहुत पसंद करीस पब्लिक। फिर कुछ गाना वाना शूट करे हूँ, वो सब अच्छा बनना शुरू हो गए। तो मुझे ऐसे लगी कि हाँ अब एक पिक्चर बना के ज़रूरत है कि सिद्ध करे बर कि हमन यहाँ पूरा पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते। तो 4-5 हमन दोस्त मन सकलाइन सब, और गजेंद्र वर्मा अचानक पहुँच गए, एक मित्र हमार छोटे भाई है वो आ गए, भैया एक पिक्चर बनाना है। बोला मैं निर्माता हूँ, मैं हूँ एक्टिंग भी करूँ। बोला बढ़िया है आ जाऊँ। तो मैं डायरेक्शन में उतरूँ, मतलब कुछ नहीं मालूम रहे डायरेक्शन के बारे में, डी नहीं जाना तेरे डायरेक्शन के। मोर एक फ्रेंड शैलेंद्र दीवान, वो छोटे भाई असन है, वो बोले भैया मैं कैमरा एडिट में करूँ। बोला ठीक है आ जा भाई। तो ऐसे करके हमने HDB फॉर्मेट में वो एक पिक्चर बनाए बैर। बैर बनीस बन गए जैसने तैसने करके पूरा बीजीएम ये वो जब का पोस्ट प्रोडक्शन के काम रहते सब वहाँ पे स्टूडियो में करके वो लगा दें पिक्चर ला।
अब पिक्चर लगी वही टाइम पे महासमुंद में पिक्चर लगी 4-5 सेंटर में ही लगाए रहे नमन और चलत नहीं रही पिक्चर। अब मोला लगत रही से कमाल की पिक्चर बनाया साले चलत काबर नहीं। तो एक दिन महासमुंद टाकी से फोन आई मोला कि सतीश जैन जी आपके पिक्चर देखे बार आए हैं। बोले ये कौन है भाई सतीश जैन? बोले अरे यार आप छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हो, आप सतीश जैन को नहीं जानते हो? बोले नहीं जानते हो भाई। नहीं आप नंबर दे तो घर से बात करो। बोले मैं क्या बात करूँ यार घर से? नहीं बात करूँ पिक्चर के बारे में। मैं बोला ठीक है, नंबर दी, इसमें फ़ोन लगाया। बोले भैया ऐसे ऐसे है, आप पिक्चर देखे पर वहाँ गए रहे हो तो कैसी लगी इस पिक्चर? तो बहुत कमाल की पिक्चर बनाया से यार, बहुत बढ़िया फिल्म है ऐसे करके। आते बढ़िया चलत काबर नहीं है। तो चुप हो गए थोड़ा देर। फिर पुलिस की मैं बोले भैया अच्छा सुने पर फ़ोन नहीं लगाया हूँ मैं असल में जाने पर फ़ोन लगाया हूँ, पिक्चर काबर नहीं चलत। बोले यार तो पिक्चर ऐसा नहीं है, फिल्म जैसे रीते ना वो फिल्म टाइप के फिल्म नहीं बने हैं। तुम्हारा समझ में नहीं आई कहाँ बोला थे क्या? बोले मैं देखे बार गए रहे हूँ असल में कि यहाँ पे HDV फॉर्मेट में तुम शूट किए हो, तो वो HDV फॉर्मेट में मैं भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे स्टूडियो में ही काम करूँगा। तो जैसे वो ये बोली कि तोरे स्टूडियो में काम करूँ, तो बोला लगे कि भाई जैन उद्देश्य लेकर के मैं पिक्चर ला बनाते रहे हूँ, वो उद्देश्य मोरा पूरा होत दिखा था। काबर कि अब वो बोला था कि मैं यहीं से पोस्ट प्रोडक्शन करूँ, सब कंप्लीट वर्क यहीं करूँ और HDV फॉर्मेट में ही बनाऊँ फिल्म। मैं एक थोड़ा जिज्ञासा मोर से जी दर्शक मन के भी है, स्वप्निल स्टूडियो के नाम से आप शुरू करे जी। तो मनोज भैया एमा जो स्टूडियो में टेक्निकल स्टाफ लगते हैं ओकर जतका भी तकनीकी पक्ष है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के और जैसे पिक्चर भी आप बनाए, तो ये चीज़ के निर्देशन के और निर्माण के जो अनुभव है आप बिल्कुल नहीं रिस्क आते, तो कोई ऐसे वो गाइडलाइन ले कि कैसे करे ओला? हाँ ओला ना ऐसे हो रही है कि जब मैं सामान लेबर में चेन्नई गया हूँ जी, तो वो टाइम पे निवेंडो एकदम नवा डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही से। अच्छा, वो उड़ीसा में भी नहीं रही से वो टाइम पे, सिर्फ मुंबई में कुछ जगह चलत रही से और चेन्नई में साउथ इंडस्ट्री ये पहले ले आ गए है वो सब। जी जी, तो वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे वो मतलब बेसिक ट्रेनिंग दी 5-6 दिन कि निवेंडो ला कैसे चलाना है। बाकी साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में मोला कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रही से। टेक्नोलॉजी ला समझे नहीं मैं कुछ नहीं मालूम रही से मोला। मैं खाली सॉफ्टवेयर ला देखे मोला ऐसे करे मैं ऐसे हुई, ऐसे करे मैं ऐसे हुई। हाँ वो कल ज़्यादा मोला कुछ नहीं मालूम रही से। मैं आ गया हूँ सब ला ले करके बैठे हूँ, कर बाद कुछ खेल शुरू करे हूँ, यहाँ ये लगा ये लगा लुगू करके जब काम चालू करे हूँ तो सारा ठीक ठाक हो शुरू हो गया। वही टाइम पे एक लड़का यहाँ भिलाई में रही से संजू करके, तो संजू मोला बोलिस कि भैया मैं रिकॉर्डिस्ट हूँ, मैं आपके यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। मैं बोले बढ़िया हो गया यार, आ जाते हैं कर करके वो करे ले शुरू करे। तो ऐसे होत रही से कि दिन भर वो करे और रात भर मैं करूँ पूरे, मतलब दिन में मैं मेडिकल स्टोर में बैठूँ, अच्छा, 10-11 बजे फ्री हूँ तो जा करके स्टूडियो में बैठूँ, 2-3-4 बजे तक मैं स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, सीखत रहूँ। अपने काम हुआ है कि दूसर दूसर के काम भी और अपने काम भी। मोर काम तो बहुत कम होत रही से, दूसर के मतलब वो पूरा बुक रही से पूरे लाइन से, कलाकार मनावा सब रिकॉर्डिंग सब लाइन से बहुत रिकॉर्डिंग होती छत्तीसगढ़ी है, गाना। सब छत्तीसगढ़ी गाना। तो ओकर मिक्सिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो बैठ करके सीखे शुरू करे हूँ। फिर 1 आध साल बाद वो लड़का चल दी छोड़ करके, फिर मैं कटक गया हूँ। कटक में एक इंटरव्यू करवाया हूँ तो वहाँ से प्रबोध अभी जन मतलब 2004 से अभी तक वो 20 साल हो गए, आज 21 साल हो गए वो लड़का स्टूडियो में हाँ रिकॉर्डिस्ट हुई है। तो वो आज तक वो काम करते छे और एक के बाद एक वो मतलब अच्छा बेहतर काम करत जाते। तो आप मनोज भैया बहुत अच्छा गायक भी रहे हो, तो छत्तीसगढ़ी गाना भी गाए हो? छत्तीसगढ़ी गाए हूँ मैं कुछ 1-2-4 पिक्चर में भी गाए हूँ। अभी ये मया MCB 3 जो लगे है मोर चाहिए मुझे अंतरा हमारे दर्शक ला सुनाई का अंतरा तो नहीं हो मत, एक लाइन ही है, ज्यादा नहीं है। लाली लाली लुगरामा दिखे चकाचक, गोरी दिखे चकाचक, यही लाइन थी उमा। अच्छा, हाँ और कुछ एक आध लाइन है उमा, ध्यान नहीं आते। मैं 3-4 जन मैं गाए हूँ, अनुराग गाए है, सुनील गाए है, सब मिल के गाए हो? 3-4 आदमी, हाँ गोरेलाल बर्मन भी गाए हुआ। तो ऐसे
3-4 गायक हैं, वो मैं साथ में गाया हूँ। फिल्मों में आप गाना भी गाए हो? फिल्म में मैं ज्यादा गाऊं नहीं, असल में क्या है, मोर जिन गायकी है वो थोड़ा हिंदी टाइप के हो जाते हैं। जी। तो मैं जिन छत्तीसगढ़ी खटका मुर्की है ना, वो निकले नहीं। हाँ। एकरे पाए कि मैं छत्तीसगढ़ी सीखेल गया हूँ। वाह। छत्तीसगढ़ी में एमए करे हूँ, मतलब लोक संगीत में। लोक संगीत में एमए अभी करे हूँ 2019 में। वाह। हाँ, तब मतलब वहीं से सीख सीख के जिन गीत है, जिन खैरागढ़ से सीखे हुए जिन गीत है, वो गीत ला मैं फिल्म में डालता हूँ। अभी मोर एक फिल्म आई रही से सुकवा में एक गाना बहुत जम के चले रही से गाना। क्या नाम है गाना के? वो बहुत हिट रही से गाना, वो पूरा एज इट इज उठा के डाले हूँ। अच्छा। बुलन में जिन है आप अभी बात हम चलत रही से जेमा झूमर जा पड़की झूमर जा, वो ऐसने के वैसने डाले उठा करके। तो ये सीखे चेकर पाए के हूँ कि भाई वो चीज ला कम से कम जुन्ना मत हो जाए, बहुत अच्छा। आदमी खत्म मत कर दे बोला, मतलब नंदात है वो वाली स्थिति जन है, वो स्थिति में आकर के खड़े हो गए रही से ये सारे गीत मन आत नहीं रही ने फिल्म में। कहीं ना कहीं आप हिंदी फिल्म से प्रेरित हो जाते हो और हिंदी पैटर्न के गाना जिन है वो चलेल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तब फिर बोला उठा करके जब तक कि ये गाना काबरत का जम के चलिस, काबर के लोक है, लोक गीत है, लोक संगीत है, तब फिर आदमी सीधा कलेजा मारते हुआ ये अंतर हो जाता है। तो भूलन कांदा जो पिक्चर भूलन द मेज जो आप बनाए हो, जी। ओकर निर्माण भी आप करे हो, निर्देशन भी आप करे हो जी। तो एकर पहले और कोई पिक्चर जो बने है का आपके माध्यम से का रिलीज हो रही से का पिक्चर? नहीं, मोर 4 पिक्चर आ चुके रही से। अच्छा। पहले बैर बनाए रहे हूँ, जिले बताया हूँ मैं कहानी। हाँ। बैर के बाद में मैं बनाया हूँ महू दीवाना तहू दीवानी, फिर ओखर बाद बनाया मिस्टर टेटकू राम, फिर बनाया हूँ दूल्हा फाड़ू। सबके निर्देशन आप करे हो? हाँ, सबके निर्देशन और कहानी राइटिंग भी आप राइटिंग में रहते। फिर ओखर बाद भूलन बनाया हूँ, भूलन के बाद फिर महू दीवाना, महू कुंवारा तहू कुंवारी, ओखर बाद सुकवा। 7 पिक्चर हो गए। 7 पिक्चर में मनोज भैया ये पहला जो पिक्चर है भूलन द मेज, भूलन पांचवा पिक्चर जो रही से एकर कहानी भला आप दूसर से ले हो, मतलब उपन्यास हाँ, से ले हो? उपन्यास। एकर पहले जितना भी पिक्चर बने तेकर कहानी आपे लिखे हो? कहानी ऐसे बोल सकते हो कि आपने कहानी थोड़ा इधर उधर से लेल पड़ते, जैसे सुकवा के वो होते ये कि एक जिन देखो पिक्चर जिन रहते ना, पिक्चर में जिन कॉन्फ्लिक्ट है जी, मेन घटना, बड़ी घटना बोला ओखरे ऊपर पिक्चर बनते। बिल्कुल। अब मान लो आप टाइटैनिक बोलो, तो टाइटैनिक के डूबे के जिन कहानी है वो कर कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो आप मोला बताओ कि भाई एक यार जहाज डूब गया, अत्तेक बड़ जहाज रही से, और बोला जब निकलिस वहां से वही टाइम पे बोले रही से कि ये ऐसे जहाज बने हैं जिला भगवान भी चाहिए ना तो डूब नहीं सके, वही डूबी सबसे पहले वहां से तो पिक्चर चालू होते। और कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो अत्तेक सुरक्षित जहाज अब वो टूट गए और वो डूब गए। तो ये जिन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी है आपके मेन। तो वो जो टुकड़ा जैसे सुकवा में बता दी, इसके एक छोटे से लड़का ला माँ जिन है वो सौतेली माँ ओला फेंक के चल देते बरसते पानी में, एक पेड़ के नीचे, पेड़ तरी में नीचे में फेंक के चल दी। वो लड़का ला एक परेतिन हाँ पालते, एक परेतिन वही पेड़ में रही थे जेला बहुत साल पहले कोई जला मार डाले रही से, और ओकर ऊपर में लांछन लगे रही से कि ये माँ नहीं बन सके जी। वो जिन गांव में जिन कुरीति व्याप्त है हमारे यहाँ पे जिन चलत रहे थे आज भी कि टोना टोनी बोल करके जला दिन कोनोला, ये सब। तो वो परेतिन जिन है वो लड़का ला पालते पोसते बड़ा करते पढ़ाते लिखाते सब करते, वहाँ ओकर ऊपर कहानी है। तो वो 2 लाइन में बोला बता के चल दिस। अब बोला बनाए में टाइम लगते, मतलब जिन फिल्मांकन के हिसाब से, हाँ स्क्रिप्ट में टाइम लगता है कि कैसे एला दिखावो कि पब्लिक हिल नहीं सके, वो स्क्रिप्ट है आपके। तो भूलन द मेज के निर्देशन इतना सशक्त हो है कि पिक्चर के क्लाइमेक्स में कहीं भी आदमी ला ठहराव महसूस नहीं हुआ है। तो ये एक प्रेरणा कैसे मिली, कैसे स्क्रिप्ट चुने हो आप? थोड़ा भूलन द मेज के भूलन कांदा के बताओ। भूलन कैसे रही से कि मोर फिल्म एक लगे रही से मोर ख्याल में दू लफाड़ू
दूल्हा फाड़ू की टेटकूराम, हाँ टेटकूराम लगे थे से सिनेमा घर में। जी जी। और संजीव बख्शी जी जैन भूलन कांदा उपन्यास लिखे हैं, हाँ वो वाला देखे वर्गीस है। और जब बाहर आई तो मुला बोलिस कि यार बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया है। मैं बोला, मामा जी बोलता हूँ मैं, हाँ। तो मैं बोला धन्यवाद मामा जी। मोर कर एक कहानी है बोले, अभी मैं लिखा था भूलन कांदा, तो मोला वो टाइम पे समझ में नहीं आई। फिर 4-5 दिन बाद वो मामा जी स्टूडियो आई तो बताइस मोला कि भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जेकर ऊपर आपके पैर पड़ जाते ना तो आप रास्ता भुला जाते। तब मोर एकदम से मैं बोला ये क्या चक्कर है। तो फिर वो छोटे से कहानी होकर मतलब बताइस कि एक आदमी के मर्डर हो जाते, मर्डर क्या हो जाते, दुर्घटना हो जाते और आदमी जेखर से होए होला छोड़ के दूसरा आदमी ला पूरा गांव वाला मिल करके जेल भेज देते। बोलो बड़ा इंटरेस्टिंग लगी, मतलब एकदम अलग टाइप के कंटेंट है। तो मैं बोले हूँ कि आप मामा जी जब भी आप ये उपन्यास आप पूरा कर लूँ तो बोला दूँ मैं एक ऊपर पिक्चर बनाऊँ। वो टाइम पे मोर दूल्हा फाड़ू काम चला रही से, तो दूल्हा फाड़ू मैं शूट कर रहा हूँ तब तक के ओखर उपन्यास छप के आ गए। तब फिर बोला पढ़े हूँ मैं, पढ़े हूँ तो मतलब मजा आ गया। मैं बोला यार कमाल लिखे हैं, मतलब अत्यंत सुंदर और दुनिया भर में मतलब अभी मोर ख्याल में कम से कम 15-20 लैंग्वेज में वो का ट्रांसलेशन हो चुके हैं, देश विदेश दोनों जगह। तो विष्णु खरे जी यहाँ पे आए रही हैं, वो बोली कि जैसे नौकर के हिंदी में कमी, लिखे गए ना बोला? हाँ हिंदी में लिखे हिंदी गए। में, जैसे नौकर की कमीज के ऊपर मणि कौल ने पिक्चर बनाई थी, वैसे ही संजीव बख्शी के इस उपन्यास पे फिल्म बननी चाहिए। और फिल्म बनाने वाले का जो सोच है वो सत्यजीत रे जैसी होनी चाहिए। क्या बात है। ये उन्होंने उस समय वहां पे भाषण दे के बेरा में वो टाइम प्रेरणा पे बोले आपको रही मिली वहां से, प्रेरणा वो ऐसे बोली सो कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो मैं जा करके मिले हूँ कैसे, मैं बोला सर मैं सोचा था एक ऊपर में पिक्चर बनाए। बोले पहले क्या काम करे हो तुम? बोला सर मेरी ऐसे 2-3 फिल्में हैं। तो बोले मैं देखना चाहूँगा। बोला आप आइए। तो टेटकू राम वो देखे, मैं स्टूडियो में बैठ के देखे, बहुत खुश हो गए। कुछ एक बाद में बोलिस कि यार हाँ बोला अब विश्वास हो गया तो पिक्चर बना ले। ओकर बाद एक डॉक्यूमेंट्री देखी सो है बांस गीत के ऊपर बनाया रहा हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट्री, वो नंदात है बांस गीत हमारे यहाँ के, तो ओकरे ऊपर बना के रखे रहे हूँ कि भाई ये बांस गीत ला 1-2 फिल्म फेस्टिवल में भेजे हूँ, वहाँ जीती सो। तो बोला देखे के बाद में बोलिस कि नहीं ये कर ली ही काम। वहाँ से थोड़ा मोला मतलब एवं सब प्रेरणा दिन अब लिखेल शुरू करे हूँ। तो चक्कर क्या हो गया इसके, मैं कमर्शियल लिखत रहे हूँ, कमर्शियल फिल्म बनाते रहे हूँ एकदम मेन स्ट्रीम सिनेमा के। अब ये रही से रियलिस्टिक, अब रियलिस्टिक फिल्म बनाना या समानांतर सिनेमा बनाए में दिक्कत ये हो जाते कि आप ला बाजारू चीज से बचे के जरूरत पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो लिखे जब मैं लिखे शुरू करूं तो वही डार भागो बार बार, फिर 30-40 पन्ना लिख करके फिर फेंको ला, अरे यार ये नहीं जमा था करके हटा इसमें, फिर कमर्शियल चालू होना करो। चाहिए। हाँ कमर्शियल नहीं हुए, मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा है, कोई हीरो नहीं है। बिल्कुल। आप देखो पूरा पिक्चर ला तो गंजा और बकला के बीच में हाँ पूरा भावपूर्ण कहानी चलते। सब आदमी इंपॉर्टेंट है, सब चाहे आप मुखिया ले लो, मुखिया ले चाहे लो, वो पान दुकान वाला जो आदमी है, मास्टर जी ले लो, रघुनाथ ला ले लो, मास्टर जी ला ले लो, आप जैन है, सब अपन अपन जगह पे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमिन भी तो वो में जैन हीरो रही से ना, वो कहानी हीरो रही से होकर, वो जो ओवरऑल जैन कहानी है ना वही हीरो है पिक्चर के। मैं कोई आप अलग से नहीं बोल सको कि ओंकार दास मानिकपुरी जन है वो हीरो है, वो भकला है, ओकरे ऊपर कहानी है, लेकिन मेन चीज जैन दिखाना है मन ला वो सांकेतिक रूप से अलग चीज है, कहानी है वो। हाँ तो कहानी हीरो है। तो इस ढंग से वो चालू हुई से ओकर बाद में बहुत टाइम लगी मोला लिखे में, करीब 2-2.5 साल खाली स्क्रिप्टिंग में लग गए मोला। लिखे के बाद में फिर भटकना शुरू हुई सोकर ऊपर कि भाई चलो कोई अच्छे बड़े प्रोड्यूसर मिल ही तक। छत्तीसगढ़ में मैं बोला खत्म नहीं करना चाहत रहा हूँ। वो जिन सब्जेक्ट है वो ग्लोबल है, वो तकलीफ कोई छत्तीसगढ़ के तकलीफ न है कि खाली छत्तीसगढ़ में हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो भटका हुआ है, नहीं, वो वर्ल्ड वाइड है। आप कहीं पे भी ले लो, तो दुनिया में कहीं भी घूमो ना तो वहां पे आप ला ये चीज देखे चला मिली। बिल्कुल। तो जहां पे भी गीस ना ये पिक्चर तो ओला प्राइज देखरे पाए के मिलिस हर जगह, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जहां भी गीस हर जगह जीत के आए हो।
तो कारण वही रही है कि जिन सब्जेक्ट है, जिन कंटेंट है वो ग्लोबल रही है, तब वैसे सब्जेक्ट पे काम करें मजा आते। मतलब एक कहानी के जो पार्ट है बोला स्क्रिप्ट राइटिंग में बदले में बहुत टाइम लगते हैं। हाँ, वो सवाल वो आप करे बोला वो कैसे होते स्क्रिप्टिंग, हैं। हाँ। हाँ, वो कैसे होते हैं। जिन उपन्यासकार है ना, वो एक लाइन में आदमी के चरित्र लिख देते हैं, अच्छा एक लाइन में। जी। रामू बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत सीधा आदमी है, उन्होंने ये लिख दिया। भकला जो है वो बहुत ही सीधा है, गांव वाले सारे ये मान के चलते हैं कि इस आदमी से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, जी ये उन्होंने उपन्यास में लिख दिया। अब बोला पढ़े के बाद में मोला समझ में आ गए कि भकला जिन है वो सीधा है, लेकिन मैं फिल्म में ओला बोल के नहीं बता सकूं। ओला दिखाना है। अपन एक्टिविटी से बताए पढ़ी कि मैं बहुत सीधा हूं। तो काखरो सामने कुछ भी बात बोल देना, ये सब चीज ला जब तक कि आप सीन में नहीं डालो ना, तब तक के वो चरित्र निकल के नहीं आई बाहर। प्रभाव भी पैदा नहीं हो ना, नहीं हो ही नहीं सके ना, हो सके। काबर कि आप ये बोल नहीं सको बोल नहीं सकते। कि वो मन निकले हैं अभी आत हुई नहीं, उमन ला निकलत दिखलाना है और यहाँ पहुंचत दिखलाना है। दिखलाना है। वो तो लिख दे कि यहाँ से निकले और वहां पहुंचे, एक लाइन में ओकर खत्म हो गए। लेकिन आप ला ओकर पर सीन बनाए ला पड़ते, बिल्कुल हर चीज के छोटे छोटे टुकड़ा के सीन बनाए ला पड़ते। जतका चीज लिखाए है उमा आप अपन हिसाब से आप विजुअलाइज करे शुरू कर देते हो। जैसे अब एक बस आकर के रुकी, अब आप भी पढ़त हो ला, मैं हूं पढ़त हूं। अब आप जिन बस ला देखे वो पीले रंग के बस है, उधर से आते कॉलेज के बस है, उनमें भीड़ है नहीं है। आप सोचत हो अपन हिसाब से, मैं सोचत हूँ अपन हिसाब से, नहीं लाल रंग के बस आई, एती ले आई, ओकर दरवाजा एती रही, यहाँ से उतरी, यहाँ से ऐसे करी वैसे करी। जैसे जैसे आप पढ़ू अपने आप ओकर दृश्य आपके दिमाग में बनेल शुरू हो जाते। जी बिल्कुल। तो आप अपन हिसाब से जब आप उपन्यास पढ़ते हो तो आप अपन हिसाब से ओला विजुअलाइज करते हो, और जब फिल्म बनते तो डायरेक्टर के हिसाब से आप ला देखे ला पड़ते। एक बात में लेखनी बात कहना चाहूँ आप ला कि जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ जितना भी कलाकार के एंट्री होते पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से या नाट ड्रामा कॉलेज से पढ़ के आए हुए स्कॉलर मतलब मिलते। आपके जो फिल्म है वो पात्रों के चाहे 90% आप छत्तीसगढ़िया मतलब करे हो, और ये मन कोई बहुत परफेक्ट कलाकार नहीं है। नहीं, ये कैसे एक बारे में बताना चाहो। नहीं एमा ऐसे रही से कि सबसे पहले तो मैं बताऊं आप ला कि ये फिल्म जो है ना, ये महुआ भाटा में शूट हुए हैं, जहाँ भुंजिया आदिवासी रहते हैं, पूरा भुंजिया आदिवासी वही क्षेत्र ही होकर। कौन तरफ पड़ते इलाका? ये गरियाबंद से 30 किलोमीटर अंदर पीपरछेड़ी के पास। अच्छा, जंगली इलाका है। जंगली इलाका, पूरा जंगल इलाका। वहाँ जंगल में रह करके हम 20 दिन वहाँ शूटिंग करे हैं जी। तो मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ के आर्टिस्ट, हमारे यहाँ के जन आर्टिस्ट मजे हुए कलाकार है सब। अच्छा। मतलब 50-50 पिक्चर कर डाले मन सब। चाहे आशीष सेंद्र ले लो आप, चाहे संजय महानंद ले लो आप ओंकार दास मानिकपुरी ले लो आप, क्या नाम है उनका, सेवक यादव ले लो आप, हेमलाल ले लो आप, जतका आर्टिस्ट है मन सब घुटे हुए आर्टिस्ट है मन। मजा तब आई जब गांव वाला मन के साथ में मन ला मिंजरा कर दे। वही तो। अब वो गांव वाले आदमी मन ला बस सत्कज बतायन हमन कि कैमरा ला मत देख बे भाई, तू मन ला खड़े रहना है, मुड़ी नवा खड़े रहो, बहुत बढ़िया, कैमरा झन देखो। और अतका एक्सपर्ट उमन कि कोई भी दूसरा आदमी भी कहीं कैमरा ला ऐसे घुमा के देखे ना तो फट से ए कैमरा झन देख नीचे देख, कैमरा झन देख नीचे देख। एक दिन में पूरे ट्रेन हो गए। वाह। मतलब 30-40 आदमी रोजी पे रखे रहे मन। रियलिस्टिक कितना मतलब लगी सो सीन, वही पाए के रियलिस्टिक है ना। पूरे गांव के आदमी मन अपन हिसाब से। आप वो गाना सुने हो नंदा जाही का रहे, नंदा जाही के जब शूट चलत रही से रात को, तो कोरियोग्राफर रही से निशांत। तो निशांत मुझसे पूछिस भैया कैसे ढंग के करवाना है कोई स्टेप। मैं बोला कुछ मत बताओ, तो खाली प्लान कर, प्रॉपर ये ला रख, और ये गाना में जेला जैसने नाचना कूदना है ना वो मन ला छोड़ दे बचने। जहां पे बोल है वो बोल वाले सेक्शन ला रख, बाकी जहां नंदा जाही का रे जहां आत है ना आदमी मन ला नाचन दे अपन हिसाब से, पूरा खुला छोड़ दे मन ला। और तक बढ़िया डांस करें सबके सब अपन हिसाब से नाचत है, आप देखो मत। उसमें कोरियोग्राफर के कोई काम नहीं। लेकिन जतका बीच बीच में गेड़ी के है
या झूला के है, ये सब के बातचीत जहाँ पे आते है कि का चीज नंदात है हमारे यहाँ धीरे 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 कर, क्योंकि माखूर सब हाँ सब, तो वो चीज ला दिखा करके और ओखर हिसाब से जिन सीन बनत रही से ओला वो कोरियोग्राफर करे, बाकी डांस जब करी से वो पूरा डांस ओरिजिनल डांस। मतलब गिने चुने कलाकार ला आप छत्तीसगढ़ के ले हो और 2-4 कलाकार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ले हो, बिल्कुल बाकी सब गांव के पूरे साधारण गांव के पूरे साधारण ओरिजिनल, कलाकार हाँ, हैं। पूरे 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 2 बस में भर करके रायपुर लाए रहे हूँ मन बहुत बढ़िया। कि कोर्ट रायपुर में दिखाना है, हाँ कोर्ट के सीन है, अक्का आदमी रही कैसे करी, अच्छा उमन के साथ में हो एक ठन दिक्कत रही से आदमी मन बाहर खा सकते हैं, बाहर मतलब यहाँ से निकले दूसरे यहाँ जा करके खा लिन खाना, माई लोगन मन जिन है ना वो दूसरे यहाँ खा नहीं सके, ओकर मन के नियम है जी। और गांव में एक ठन लाल बंगला रही थे ओकर, ओला लाल बंगला बोलते मन, और लाल बंगला ला आप छू नहीं सको, आदिवासी गांव के कल्चर आदिवासी गांव के कल्चर है, भुंजिया के खास तौर पे, अच्छा। दूसर क्या नहीं है ये लाल बंगला जिन रही थे वो भुंजिया आदिवासी, तो कलाकार में भुंजिया रही सब 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 सब। अब हमारे यहाँ कलाकार मन भुंजिया नहीं रही ना, वो गांव के लेकिन गांव के जत का आदमी हाँ, है, वही पूरा गाँव। पूरा भुंजिया आदिवासी। अब मजे के बात ये है कि ओला अगर आप छू दू ना तो वो पूरा लाल गल्ला तोड़ेल पड़ते और तोड़ी और ओखर पैसा आपसे लिए फिर। तो लाल घर काकर कैसे बनते? लाल घर जिन है वो सामान्य घर रही थे, वो लाल रंग से गेरू रंग से मट्टी पुताई, घर से। हाँ वो मन के किचन रहे थे और देवघर, 2 चीज रहे थे जेला बाहर के आदमी छू नहीं सके, ओ अतका छुआछू तो मन मानते वहां। अब जब शूटिंग करन हमन तो हर आदमी ले बोले पड़ते, अरे भाई दूर रहे, लाल घर से दूर रहे, मतलब कहीं छुए मत, कहीं लफड़ा मत हो जाए। तो पूरे गांव वाले आ करके सामने में खड़े होकर के देखत रहे, देख भैया, ए भैया ये हट जा रे बाबू, हट जा हट जा हट जा, उती झन जा मतलब वो हिसाब यहाँ से आप करीब करीब 100 झन लेके गए रहे हो शूटिंग में? यहाँ से हाँ आर्टिस्ट हाँ, बिल्कुल, टेक्नीशियन बिल्कुल, सब ऑडियो आराम से कलकत्ता से आए रहे ये जिन लाइट वाले या वो कैमरा वाले मन आउटडोर लोकेशन में जितना भी सामान वामान जो गिस वही सब चीज के वहाँ व्यवस्था हो गया गाँव में? व्यवस्था करे रहे ना मन, सब बहुत सारे व्यवस्था करे रहे, मतलब सब एक एक चीज लेकर ऐसी कहावत है कि शादी बोलते करके देख और फिल्म बोलते बना के देख। तो मनोज भैया जैसे निर्माण के क्षेत्र में भी आप रहे हो और निर्देशन के भी क्षेत्र में रहे हो, तो ये कर बहुत बड़े पहलू है आर्थिक, कैसे कर समस्या के आप समाधान करे हो, कैसे परेशानी है इस बताना चाहो? अब येला तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पिक्चर मैं नहीं बनाया हूँ, बजरंगबली बनाया है, काबर की जिन हिसाब से काम होत रही से ना बड़े बड़े तकलीफ आए और वैसने आसानी से निपट जाए। 5 नवंबर के हम ये पिक्चर ये शुरू कर रहे हैं जी, और 8 नवंबर के नोटबंदी हो गए, 3 दिन बाद पहला ऑब्स्टेकल। अच्छा होकर पहली पैसा पर भी जन रही से कि पहले मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस जिन है वो ले करके, और बहुत सारे मन यहाँ पे भी बोलत रहे कि भाई चल पार्टनरशिप में कर लेता, लेकिन मैं मूड में नहीं रहा हूँ, काबर की मोला मालूम रही से पिक्चर मैं पता नहीं कब रिलीज करूँ, ये पिक्चर के पैसा निकल ही कि नहीं निकल ही मोला मालूम नहीं रही से। बहुत जोखिम तो के काम है। प्रोड्यूसर ला जवाब देना कि भाई मोर पैसे का हुईस, वो मोरा बहुत बड़े सिर दर्द लगत रही सर। मैं बोला नहीं यार लोन लेता, तो लोन ले बर गया हूँ, तो पता चली कि फिल्म पर लोन नहीं मिला है। फिल्म जिन है वो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर उम्र थे कि भाई पिक्चर चली नहीं चली कहाँ पटाई, लेकिन जोड़ तोड़ करके वो लोन लेकर के ही पिक्चर बने और आज तक वो पटात हूँ मैं, ऐसे नहीं है। मतलब फिल्म से वो तक कमाई भी नहीं हुई से? हाँ जैसे होना चाहिए भाई, वही मैं बोले हूँ कि आप भूलन 2 के डिमांड करत हो, 44 लाख लोग आज यूट्यूब में देख डाली नेला, अगर वही आदमी मन अगर ये जा करके टाकीज में देखतीन तो लागत तो आज भूलन 2 आगे रहती इस पिक्चर। लेकिन जोखिम उठाना एक रिस्क, बहुत बड़े रिस्क फैक्टर फिल्म के ऊपर से जोखिम उठाना बहुत कठिन होते, लेकिन दूसर रूप में मोला उखर बहुत सारे फायदा मिली से भूलन के कि आज राष्ट्रीय अवार्ड, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म राष्ट्रीय अवार्ड पहली पिक्चर है, अब तक के भी एक ही पिक्चर है जिला राष्ट्रीय अवार्ड मिले, तो ये एक बहुत बड़े चीज मोला मिली से वहां से। छत्तीसगढ़ पर एक बहुत बड़े घटना है समझ लो कि नेशनल फिल्म अवार्ड से आप छत्तीसगढ़ के नाम ला अब जाने शुरू हो गए भैया, हाँ वहाँ पिक्चर बनते,
तो भूलन परोक्ष रूप से मतलब बहुत दी से, प्रत्यक्ष रूप से अगर आप बोलूँ तो ओकर से उतना सरकार ने भी दी, मतलब ओकर जो ग्रांट है 1 करोड़ रुपए ग्रांट राशि मिली से, तो ओकर से मैं पटा दूँ जतका हो सकी से मतलब सब पटा पुटू नक्की करो। लेकिन ऐसे पिक्चर दोबारा बनाए बर आदमी 4 बार सोची कि कैसे करो, ऐसे पिक्चर बनाओ कि नहीं बनाओ, कि काबर यहाँ काबर खाली लव स्टोरी चलत है अभी या फैमिली ड्रामा चलत है, तो वोखर जिन कमाई है वो अलग ही चलत है एकदम। तो ये ढंग के पिक्चर जिन बनैया है वो कहाँ जाही अगर छत्तीसगढ़ पर बनाना है तो मोला ऐसे लगते है कि गवर्नमेंट ला, सरकार ला एक थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि जिन ऐसे फिल्म है जिला आप फेस्टिवल्स में भेज सकत हो या नेशनल अवार्ड पर भेज सकत हो, या हमारे यहाँ के जिन संस्कृति संस्कार ऐसे ढंग के जिन कंटेंट ला लेकर के पिक्चर बनात है, ओखर प्रोड्यूसर सरकार रहे भाई, सरकार मन ला मुहैया कराए भाई, एनएफडीसी देते नहीं पैसा, तो एनएफडीसी के तर्ज पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ी इस टाइप की फिल्में जिन है ओला बनाए पर गवर्नमेंट ला सपोर्ट करना चाहिए। ये तो खैर गवर्नमेंट के समानांतर पिक्चर पर आपके विचार है। ऐसे पिक्चर जो आप बनाए हो, एक पहले भी 5-6 ठो बनाए हो, कमर्शलाइज पिक्चर बनाए हो, एमा भी का निर्माता निर्देशक के मिली सी का प्रोत्साहन कुछ आर्थिक की आपके खुद नहीं प्रोत्साहन कुछ नहीं, जिन निर्माता रही से वो पैसा लगाई से, तो यहाँ है ऐसे निर्माता है का? हाँ, ओकर पैसा भी निकली से निकलते ना, उसमें तो टेंशन जैसे यहाँ बना थे पिक्चर लगातार मनोज भैया, छत्तीसगढ़ी पिक्चर जितका बना थे छैया भुइया के बाद, छैया भुइया तो सुपर डुपर हिट हो रही से, तो ओकर बाद लागत निकल जथे का लगथे? नहीं, जिन पिक्चर अच्छा बनथे जिन चलथे ओकर लागत का बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसे नहीं है ऐसे ना। लेकिन ये है कि जैसे देखो अगर आप रेशियो वाइज देखो तो जैसे हिंदी फिल्म है, हिंदी में भी एक साल में कतका पिक्चर बनत हुई है, कम से कम 100 पिक्चर बनाते हिंदी में भी, चलते कतका 2 ठन चलते। वही हाल छत्तीसगढ़ी में भी है, अभी 30-35 पिक्चर बना थे आपके, पिक्चर चलते 2 ठन। तो रेशियो अगर आप देखो तो हिंदी से बेहतर रेशियो छत्तीसगढ़ी के है, जबका सिंगल थिएटर है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म के भरोसे चला थे, मेला जतका चला थे, जतका मेला में जिन पिक्चर लगते तो छत्तीसगढ़ी के भरोसे चलते मेला, तो ऐसे नहीं है छत्तीसगढ़ी ला देखे बर सुने बर, मतलब आज भी पब्लिक पागलों जैसे जाते पिक्चर। अभी छैया भुइया 3 लगे हैं सतीश जैन जी के, 2 आके चल दिस, वो भी बहुत जोरदार कमाई करी से, अभी 3 में अभी 2-3 दिन के अंदर में 3 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। तो मोर ऐसे कहना है कि मतलब पब्लिक तो जाते, अगर पिक्चर अच्छा बनी, कंटेंट अच्छा रही तो पब्लिक जाही, मतलब आर्थिक लाभ के संभावना बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भूलन द मेज में आप बताते हो कि उतना मुलर नहीं मिली से आर्थिक रूप से लाभ और काफी लागत आगे, ओकर पीछे भी कारण रही है, मुला ऐसे लगता है कि जिन छत्तीसगढ़िया आदमी मन है वह मन अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखत रही, तो भूलन ला वो सब आदमी मन देखिन हैं जिन कभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखिन। मुला ऐसे बहुत आदमी मिले, भैया पहली बार कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म देख रहा हूँ ऐसा बोलते हैं। बोला यार छत्तीसगढ़ी आदमी काबर नहीं देख, अरे वही रहते भैया काला देख बे, बोला ऐसे हो जाते हैं। तो वही देखना है तो हिंदी नहीं देखो, हमारे यहाँ के कोई चीजें नहीं दिखाते काल देखो, तो ये चीज एकर पहले मनोज भैया जैसे हबीब तनवीर के और सत्यजीत राय भी आग सदगति की शूटिंग करे रही से, सदगति बनाए रही से, चरणदास चोर भी चले रही से, तो ये मन के का विचार है आपके कर बारे में, कैसे रही से एकर मन का रिस्पांस? नहीं सदगति तो देखो एक अलग ढंग के पिक्चर है, वो छत्तीसगढ़ी तो नहीं रही से, हिंदी फिल्म रही से, लोकेशन यहाँ का रही से, लोकेशन रायपुर के आसपास ही शूट हो रही से। और हबीब तनवीर साहब के जिन है वो हमारे यहाँ के एक ऐसे तबका ला पकड़े रही से वहाँ, और एक पूरे थिएटर के निर्माण करीस, और यहाँ के पूरा कल्चर ला वो थिएटर में दिखाया हुआ जी। तो बहुत बड़े उपलब्धि है कि सत्यदेव दुबे जी हों चाहे हबीब तनवीर साहब हों, ये मन छत्तीसगढ़ी कल्चर ला या छत्तीसगढ़ के नाम ला ले जा करके ऊपर में वहाँ मुंबई में भी। तो फिल्म निर्माण में जैसे कलाकार की जरूरत पड़ते है, एक्सपर्ट कलाकार के, तो थिएटर के तो यहाँ माहौल नहीं है मनोज भैया, का लगते है आप लोग थिएटर के तो ऐसे कोई माहौल? थिएटर के माहौल यहाँ पे कम हो गए हैं, पहली जैसे रही से वो कल्चर अब खत्म हो गया।
एक टाइम पे इप्टा के बहुत सारे नाटक हमन देखे ना, बहुत महंगे महंगे सेट के साथ में देखे हैं। जी जी लेकिन अब वो धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। काबर कि यहाँ पे वैसे कल्चर मोला ऐसे लगते हैं कि वापस से जीवित करेला पड़ी। जैसे छत्तीसगढ़ी सिनेमा बर अभी अभी अब आप देखो तो सतीश जैन जी के नाम से आदमी जाते पिक्चर कि ये आदमी की पिक्चर बढ़िया रही थे यार। मतलब वो मन ला जैन चाहिए वो सब चीज मिली हो। तो ये एक बहुत बड़े बात है कि आदमी के नब्ज ला पकड़ना और ओकर हिसाब से पिक्चर ला बनाना। दूसर चीज सेम आपके आही एमा नाटक में तो थिएटर जिन होते हैं तो थिएटर भी वो लेवल के चाहिए आपला। जैसे अब यहाँ पे परेश रावल जी आके गिरे, किशन कन्हैया एक नाटक यहाँ करके की सिवा कमाल के नाटक, आप पागल हो जाओ देखो तो। या अगर आप वो देखो क्या नाम से आशुतोष राणा के भी एक तो हो रही सभी, हाँ रावण वाला। रावण वाला, तो मोर कहे के मतलब वही है कि या तो वो लेवल पे आप दिखाओ तब आदमी मन जाही, या फिर वो ही जाही जेला थिएटर में इंटरेस्ट है। एक अलावा आप मतलब जैसे पिक्चर देखे ला हर आदमी जाते वैसे हर आदमी ला थिएटर देखे जाना चाहिए। अतका इंटरेस्टिंग अगर आप अपन प्रस्तुतिकरण रख सकते हो तो। आपकी जो भूलन द मेज बनीस वो एक क्लासिक पिक्चर तो है, ये कहना चाहिए बोला। दूसरा, छत्तीसगढ़ के ठेठ संस्कृति लाभ दिखाए हो और बहुत मर्यादा से दिखाए हो। या इसने पिक्चर से छत्तीसगढ़ के अस्मिता के बहुत बड़े रक्षा हो ही और पहचान भी बनी और जान ही लोग मन की छत्तीसगढ़ के संस्कृति कैसे है। पर अगर ठीक उलट ऐसे कमर्शियल पिक्चर बना थे, ऐसे गाना बना थे द्व्यर्थी संवाद वाला, और आप तो पोस्ट प्रोडक्शन वाला चलाते हो काम, तो कैसे आपका अनुभव हुआ थे, क्या हुआ थे, कुछ बताना चाहो? नहीं, एमा कहा है कि अभी फिल्म में जहां तक के छॉलीवुड में मैं बोलूं कि छॉलीवुड में ऐसे गाना अभी नहीं बना, फिल्म में नहीं बनाते। अश्लील गाना के एल्बम बहुत आवा थे। एल्बम एल्बम में ऐसे हो गए हैं कि बहुत गंदा, मतलब आप ये भोजपुरी में भी जैसे चलते, भोजपुरी गाना में भी हाँ वैसे। भोजपुरी से पता नहीं कैसे प्रेरणा ले ली ने मन, और ओकर लाखों में व्यूज जाते, तो कहीं हमार संस्कृति बर्बाद मत हो जाए। कि जहाँ पे अतेक सुघर सुघर गीत है, अतेक पुराना पुराना जुन्ना जुन्ना आर्टिस्ट बन के गीत जी हैं, जी वो सब नंदाजा ही लगत है। अभी ही अगर ये समय आ गए तो एकर ले ज्यादा संस्कृति के नुकसान और कहीं से नहीं हो सका है। मोला इसे लगते हैं कि फिल्म, हमारे यहाँ के गीत संगीत, यही हमारे यहाँ के पहचान होते हैं। बिल्कुल। कि जब आदमी, आज भोजपुरी हर जगह बदनाम है, हर जगह बदनाम है। मतलब हमन पहली जात रहे मुंबई के, भाई कोई फीमेल आर्टिस्ट ला ले लेथन हीरोइन पर, तो बोला बोलन कि भाई एक पिक्चर करना है, आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और भोजपुरी है क्या, बोलते हम नहीं करेंगे। मैं बोले भाई भोजपुरी नो है, यहाँ छत्तीसगढ़ ही है, बताओ। छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तो ये कैसी होती है? मतलब एकदम साफ सुथरी होती है, कहीं कुछ तो आप, हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। महिलाएं जाएंगी नहीं फिल्म, बच्चे जाएंगे नहीं फिल्म, किसको दिखाओगे आप? एक्सेप्टेंस है ही नहीं। बिल्कुल लोगों ने सही। कोशिश किया है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ वो संस्कृति हवेच नहीं ना, द्व्यर्थी संवाद, गाली गलौच, ये होबे नहीं करे ना यहाँ। अब कैसे दिखा दो? ये एल्बम में छुटुर पुटुर कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं मन, और ला करके ठन गाना डाल देते हैं गंदा टाइप के, उखर से पूरा ऐसे लगे शुरू हो जाते हैं कि ये फिल्म वाले मन ऐसने करते हैं। जबकि वो फिल्म, आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो छत्तीसगढ़ के, आप लोग कहीं अश्लीलता नहीं दिखी। काबर की एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना। 2 दिन नहीं चली पिक्चर, बहुत अच्छा बताया आप। 2 दिन नहीं चली पिक्चर, मैं बताता हूँ। आप थोड़ा तो कचर पचर डाल दो, द्व्यर्थी बना दो ना, आप गाली दे के निकल हूं मन। तो ये अक्का अभी हमार सिनेमा जन है वो बचे हुए, सिनेमा यही पाए के बचे हुए कि वो मन ला मालूम है कि आए बाएं चीज डाले हो आप, तो आप नमस्ते। एल्बम वाले मन क्या है, 20-25 हजार रुपए लगाना है, कुछ भी डालो, कुछ भी बनाओ, चल गए, नहीं चली तो जाओ, ऐसे चला थे। तो ये बहुत बुरा बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्कृति से खिलवाड़ है, और जो जैन भी आदमी ऐसा करा थे ओकर ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई होना चाहिए। इला कानूनी दायरा में लाना जरूरी बिल्कुल है। लाना जरूरी है, बिल्कुल लाना जरूरी है। कि भाई जैन संस्कृति ला बचाए बर आप दुनिया भर के ये सब जी उद्यम जी करत हो, जी।
अब वो एक छोटा सा गाना ला करके अब छोटे छोटे लड़का मन का सीखे जी, बिल्कुल। वही गात गात घर में घूमी वहां, तो कहाँ बची सुर संस्कृति फिर, ये झंझट है। तो अभी वो कोई स्क्रिप्ट पे काम चला थे आपके आगामी? अभी चला थे, अभी अभी लिखा तो हो सका थे कि ठंड में। आपे लिखा तो कहानी ला? हाँ, कहानी फिर वही वैसी है कि अच्छा, एक कोई कहीं से ला कंटेंट करके दे है मुला कहानी, उखर बोला बढ़त करत हूँ अभी। तो ये जो मनोज भैया आपके जो दौर रही से, बहुत दुखद दौर रही से फिल्म निर्माण के दौरान, कि कतेक कतेक रुकावट आईस, तो निराशा हताशा के क्षण में आप काकर से प्रेरणा लेते रहे हो, कैसे नहीं। आपला आत्मशक्ति मिलते और फिल्म निर्माण करते हो तो आप जोखिम उठाते हो इतने बड़े, कैसे आप सेल्फ मोटिवेशन होते हो, ऐसे कुछ बताओ। नहीं, मैं आपला बताऊं कि सन 2012 से लेकर के और 2022 तक 10 साल में भूलन लग जिए हूँ, ओकर लिखाई से लेकर के ओला रिलीज करे तक वाह। 10 साल हो गए समझ ले। 2012 में लिखे जी शुरू जी करे हूँ जी। और 2022 में वो पिक्चर रिलीज हुई से, और बीच बीच में एक पिक्चर वो बनाए रहे हूँ, महू कुंवारा तहु कुंवारी 2019 में बनाए रहे हूँ, और 2019 में ये फिल्म ला भी नेशनल अवार्ड पर भेजे रहा हूँ, जेकर नेशनल अवार्ड मोला मिली 2021 में, मिले के बाद में मैं ओला रिलीज करे हूँ। तब एक बहुत बड़े प्रेशर जन रही से कि लोन आप लेकर के काम करे हो, और छोटे मोटे भी नहीं बड़े लोन लगते पिक्चर बनाए में, और ओकर किस्त आप हर महीने पटाना है। तो मोर बहुत बजरंग बली के ऊपर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ, मतलब आप ओला सौंप दो, तय जान तोर काम जाने, कैसे हुई तय जान। आपके भीतर के गहरी आस्था जो है सबसे बड़े संबल रही से। बस, तो वही संभाली से कहाँ से आए पैसा और कैसे जा करके पट गए मुला नहीं मालूम, वही करे सब। तो मैं कभी भी अपन आप ला कमजोर नहीं समझो, मैं बस कुछ भी गलत होते। अभी सुकवा जेन जेला अच्छा ओपनिंग मिलना रही से नहीं मिलीस, अब मोला ये समझ में नहीं आते। मैं हर बार सोचता हूँ, मतलब हर मोर मोर विश्वास है ये चीज कि जेन भी चीज होते, जेन भी दुनिया में जो भी चीज हुआ थे, कुछ ना कुछ अच्छा बर हुआ थे। गलत से गलत चीज भी अगर तोर साथ हुआ थे तो कुछ ना कुछ अच्छा बहुत बर बड़े हुआ थे। पॉजिटिव सोच है यह। तो ये सुकवा अगर नहीं चलीस तो एकर पीछे का अच्छा कारण है मोला भी मिले नहीं है, लेकिन वो मिली। एक नहीं चले के कुछ ना कुछ कारण हुई, वो मिली कि क्या दिक्कत रही से, या और कुछ मोला मालूम है कि अभी ये खत्म नहीं होए सुकवा, हो सकत है कि री रिलीज हो सकत है हुल नेशनल अवार्ड बर भेजूं, काबर के पूरा महिला ओकर ऊपर में बने हैं पिक्चर, अंधविश्वास अंधश्रद्धा पे बहुत भी। सारे चीज है वहाँ। तो पता नहीं क्या चीज हुई, मोला मालूम नहीं है। जी जी। लेकिन मोला अभी भी आज भी भरोसा है कि सुकवा दे के जाही ऐसे। एकर मतलब ये एकर किस्मत ऐसे नहीं है सुकवा के, मेहनत बेकार नहीं जाने नहीं वाला। जाही नहीं जाही, वो मैं जाना था। तो मैं वही बात मतलब दिमाग में रख के चलता हूँ कि जेन भी करत है ऊपर वाला है, वो कुछ भलाई भर करत है। और हो सका थे वो टाइम पे अगर पहले लग गए रहती से, अगर भूलन 16 में बन गई रही से पिक्चर, 16 में हम शूट करें 17 में कंप्लीट हो गई रही से, एक साल लगी। एक साल करीब करीब एक साल वो कंप्लीट होए के बाद में वो लगे में 2022 में जाके लगी इस पिक्चर। तो नेशनल अवार्ड मिलना रही से, कर पाए के वो रुक गए रही से, सोचते रहे कि ऑल इंडिया रिलीज करूं, लेकिन नहीं 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 मैं वो नेशनल अवार्ड मिल गए। उखर बाद 22 में रिलीज हुई तो अच्छा रिजल्ट आए उखर, लेकिन जैसे आना रही से वैसे नहीं आए, लेकिन फिर भी मोर हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट रही से, कम से कम एक नया दर्शक वर्ग जुड़ गए। सोशल प्लेटफॉर्म में जैसे अब यूट्यूब में भी रिलीज हो गए है, वह हाँ यूट्यूब में आते, ओटीटी में जैसे मन में नहीं आते का पिक्चर आपके? ओटीटी में भी बात चलत है, भूलन के बात चलत है। अच्छा। यूट्यूब में आए के बाद भी हमन इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमन इला ले सकत हन। तो अगर ये ओटीटी में भी चाहिए तो ये पहला पिक्चर रही छत्तीसगढ़ के जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए हैं। उधर से बहुत सारे नया रास्ता खुली, और छत्तीसगढ़ में भी ओटीटी खुल गए हैं अभी, बहुत सारे 2-3 ओटीटी खुले रहे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अभी। अभी एनमाही फिल्म्स ने भी चालू करे हैं, मोहित भाई भी अपना। तो हो सका था कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म बन जाए यहाँ के, वो अपन हिसाब से बहुत तैयारी करके और बहुत अच्छे तरीके से लाते बोला। वेब सीरीज भी काफी हिट हुआ थे मनोज भैया, पंचायत जैसे हिट हो रही से,
तो वेब सीरीज के भी प्लान है क्या आपके, कुछ यहाँ बनाए के कुछ? अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी पिक्चर में ही व्यस्त हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वैसे ढंग के, जैसे बुलन बुलन अपने आप में एक वेब सीरीज है। बिल्कुल। जब मैं पहली बार ये बनाए रहे हूँ तो ये 3.25 घंटा के बने रही से, 3.25 घंटा के पूरा फिल्म बने रही से। अगर यही ला काट काट के मैं एपिसोड में कर दे रहते हूँ तो ये पूरे के पूरे एक वेब सीरीज बन गई तो रहती। अभी भी तो कर सकते हो ना? नहीं, भूलन ल करे के मतलब नहीं है अभी, नया मतलब कोई अगर कहानी करना है तो भूलन 2 कर सकत हूँ, बिल्कुल। वो बन सकत है, वैसी लंबा बन सकत है, तो वेब सीरीज भविष्य में है संभावना? हो सकत है। वैसे बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में वेब सीरीज एक भी नहीं बने हैं मेरे ख्याल से अभी नहीं, तक। बने हैं 2-3 पिक्चर, मतलब अभी वैसे उस स्तर पे शायद नहीं बने राष्ट्रीय हैं, या स्तर उस पे स्तर पे होकर प्रमोशन नहीं हो पाए नहीं हैं। हो पाए हैं। लेकिन बने तो है, अभी सरकारी अफसर करके एक बने हैं, अभी शायद वेब सीरीज ही है वो भी। अभी आए नहीं है, वो आने वाला है, कहाँ रिलीज हुई होगा? अब ये भी नहीं मालूम ये मुझे। भी नहीं मालूम। हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म जो है ओटीटी के अभी ज्यादा मिले नहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म ला। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं मिले हैं, नहीं अभी नहीं मिले। मिले हैं। तो एज ए डायरेक्टर आप पिक्चर बनाए हो, बुलंद द मेड ला, और भी पिक्चर बनाए हो, तो कई युवा साथी हमारे नए स्टार्टअप निर्माण निर्देशन में आने वाला है। का ट्रिक देना चाहो, मतलब का बताओ कुछ खास बात कि कैसे इस दिशा में आना चाहिए? ये माना डेडिकेशन बहुत चाहिए। मैं बताता हूँ आप लोग, जब मैं पहली फिल्म बना रहे हूँ तो मेरे डायरेक्शन की टीम नहीं आती रही। वही। टेकिंग क्या है, कैमरा क्या है, लाइट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, आप लोग सब पढ़ेला पढ़िए, सब चीज पढ़ना है। तो मैं सब जतका भी हमारे यहाँ के युवा निर्देशक बने के जिन इच्छा रखते हैं, वो सब ला मैं बोलता हूँ, या आर्टिस्ट बने की भी इच्छा रखते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई सीख के आओ। काबर की करे के बाद सीखूं तो आप ला टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। मतलब जैसे मैं 10 साल में जिन चीज ला सीखे हूँ, आप 3 साल में सीख सकत हो। और मोला पढ़ाने वाला कोई नहीं रही से, मैं कोनो ला असिस्ट नहीं करे वहां, कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर में मोर नाम नहीं देखू आप, जी। कोनो ला असिस्ट नहीं करे हूँ। मैं पिक्चर देख देख के सीखे हूँ, रिकॉर्डिंग कर करके रिकॉर्डिंग सीखे हूँ, एडिट कर करके एडिट सीखे हूँ। मैं एडिट करे रहे हूँ सतीश भैया के। तो आप ला सीखे ला पढ़ी, चाहे आप प्रॉपर क्लासरूम में बैठ के सीखो, चाहे अपन घर में कंप्यूटर में बैठ करके यूट्यूब में सीखो, चाहे कोई आदमी के साथ बातचीत करत सीखो। सीखे बार अपन नाक आंख कान सब लग खुला रखना जरूरी है, और सीखने के प्रवृत्ति होना जरूरी। मैं आज तक सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कोई कोई नवा डायरेक्टर है उकर से कुछ आप ला नहीं मिल ही, उकर दिमाग अलग चलते हैं, हो सका थे वो कुछ नवा चीज दे के चल दी है। तो एक्सेप्टेंस बना के रखो सब चीज के, ये नहीं कि मोला आ गया अब बात खत्म हो गया, बस ये कर ले ज्यादा और कुछ नहीं करना है, तो खत्म हो जाओ आप ला सीखते रहना है, सीखते रहना है, पूरे समय सीखते रहना है। अभी शुरुआत है जी, अभी तो कोलम हमूमन अभी कम कुछ जाना थोड़ी हम ज्यादा। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के संभावना का लगता है आप लोग आगे? बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। धीरे 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 हमारे यहाँ के जिन अच्छा वर्ग भी है। एक वर्ग है जिला सिर्फ कमर्शियल सिनेमा चाहिए, जी। एक वर्ग है जिला हिंदी पैटर्न के समानांतर सिनेमा भी चाहिए। तो वो वर्ग जिन है ओला बढ़ाए के कोशिश करत हन हमन कि भाई भूलन से जिन आदमी जुड़े रही से छत्तीसगढ़ी सिनेमा से, वो टूटे जन। तो आप ला वैसे फिल्म बनाना भी जरूरी है। तो एकरे पाए के बोलत हूँ कि सरकार ला थोड़ा सा निकल के सामने आना चाहिए, और वो दर्शक वर्ग पर भी कंटेंट रहे, या तो ओटीटी पर वहां से कुछ रास्ता खुल जाए, या फिर आपके थिएटर्स में। मनोज भैया, लंबे समय से आप फिल्म निर्माण कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, तो अन्य राज्यों में भी आपका जाना हुआ होगा। जी। अब ऐसे भी हुए ही कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के सिलसिला में आप दूसरा फिल्मोत्सव में भी गए हो, फेस्टिवल में गए हो, तो का अनुभव रही से वो तरफ के, कुछ बताना चाहो? असल में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में फेस्टिवल्स के बहुत ज़्यादा चलन नहीं रही से। जी। काबर की सब जैन भी पिक्चर बनाते हो, वो टाइम पे शॉर्ट फिल्म के भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे माहौल नहीं रही से, और जैन भी फिल्म बनाते रही से वो खाली टाकीज पर। तो एक सज्जन, मैं को नाम भूलत हूँ, इलाहाबाद से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए रही से, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ऊपर में रिसर्च करत रही से। जी। सुनील उमराव अच्छा। नाम याद आ गया, हाँ। जी। तो सुनील उमराव जी जन यहाँ आईस ना, तो मुला फोन करिस कि आप
फिल्म बनाए हो वो टाइम पे मोर 2 फिल्म आ चुके रही से महू दीवाना तहू दीवानी 3 फिल्म और टेटकुराम तो वाइस देखिस वेखिस कुछ कुछ सिनेमा बहुत खुश हो गए कि यहाँ के मतलब आप मन के अच्छा कल्चर ला आप मन बचा के रखे हो जिन हिसाब से गीत और ये सब देखिस जी हो जी। तो वो मतलब बोलिस कि आप कहीं फेस्टिवल वगैरह में आपन जातो नहीं जातो फिल्म थोड़ा बाहर निकल करके भी देखो आप मन खाली छत्तीसगढ़ हिच में काम करत हो ऐसे करके मैं बोला कहाँ जाए जा सकते भाई मतलब फेस्टिवल्स के ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है तो बोले अभी गोवा में फिल्म फिल्म फेस्टिवल होने वाला है आप अगर बार रजिस्ट्रेशन कराओ वहाँ पे तो कैसे होते रजिस्ट्रेशन वो सब पूछे हो कर से तो बोले ऐसे ऐसे होते हैं ठीक है अब करा कुरु वहाँ पहुँच गए हम तो पहुँचे वहाँ तो सुनील जी मिलीस मुला वहाँ तो 2-4 आदमी मन से वहाँ जो दूसरे प्रदेश से आए रहिन ओखर से मोर परिचय करवाइस ये मनोज वर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं और निर्माता निर्देशक हैं ऐसे कर तो वो लोग बोले अच्छा छत्तीसगढ़ में फिल्म बनती है सर बनती है कब से बन रही है बहुत साल हो गए तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ फिल्में बनाते हैं वहीं सड़ा देते हैं क्या ओह, ताकि जो तक ही रखते हैं बाहर नहीं निकलती ऐसा टांट मारे हो। मतलब बहुत ऐसे 10 लोगों के बीच में और उस समय जब आप पहली बार किसी फेस्टिवल में गए हो आपको आपको कुछ भी नहीं मालूम है फेस्टिवल के बारे में तो वहाँ गए तो उनके बुक्स हैंड बुक्स और वो खैर अंदर में जिन जिन भी फिल्म आने वाला रही से वहाँ दिखाने वाला सबसे बड़े फेस्टिवल हमारे यहाँ के गोवा सरकार की तरफ से होते हुए और इफ़ी इफ़ी के नाम से वहाँ पे जब वो पुलिस बोला कि आप मन मतलब फेस्टिवल वगैरह में पिक्चर नहीं भेजो सब वहीं बना खत्म कर देते वहीं सड़ जा मतलब सड़ा देते हो पिक्चर ला सब ऐसे टप के पुलिस तो मैं कुछ बोल नहीं पाया बोला लेकिन बोला एकदम हर्ट हो गया मैं जम के बोले यार ये आदमी वो पूरे रात नहीं सोया वो दिमाग खराब हो गया इसने कि सारा क्या करा था नमन यहाँ मतलब बाहर के आदमी मतलब बताया लो पड़ा थे कि छत्तीसगढ़ में फिल्म बनन थे बहुत मतलब दुख के बाद तब वहां से लौटे हों खैर बाद में बख्शी जी से मुलाकात हुई इसमें और जैसे ही वो बताई इस मुला कि भूलन कांदा ऐसे ऐसे है तो मुझे लगी कि यार ये पिक्चर है जिन ग्लोबल कंटेंट के साथ में हर फेस्टिवल में भेजूं वाह, वहां से शुरू हुई इसे कहीं ना कहीं मन में आपके जबरदस्त जज्बा। वो जरूरी था हाँ, वो जरूरी था उसके बिना आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है मतलब एक बार आपके साथ में आपका तिरस्कार होना जरूरी है आप अपमानित होना जरूरी है आप अपमानित नहीं होते और उसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते नहीं तो आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे क्या बात है, भीतर आग लगनी चाहिए। जरूरी है आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगी मनोज भैया। नहीं आपके साथ भी और का है जो आपके अनुभव है ना वो अतेक एक प्रकार के लाइट हाउस है यहाँ के नया उपक्रम करैया लड़का मन के युवा मन के। तो मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। संगवारी हो मोला इसे लगा था कि मनोज भैया की बातचीत आप लोग जरूर प्रेरित कर ही और छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के का स्वरूप है ओकर बारे में अच्छा जानकारी मिली सो ही। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। जय जोहार।